गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसा कि मैं आपको शॉर्ट्स में बताई थी कि आज से हम दृष्टि IAS की बुक से नेट JRF 2026 को टारगेट करते हुए तैयारी स्टार्ट करेंगे। आज पहला दिन है। हिंदी भाषा और विकास में थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ते हैं, क्योंकि अभी हम पहली बार पढ़ रहे हैं तो हमारा ज़्यादा मन लगेगा नहीं, इसलिए हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा और विकास में हिंदी संचार माध्यम, कंप्यूटर और उसका वैज्ञानिक विकास। ठीक है। संचार माध्यम में हिंदी, संचार माध्यम और हिंदी का क्या संबंध है ये हम देखते हैं। सूचनाओं के आदान प्रदान का माध्यम संचार का माध्यम कहलाता है। ठीक है। जैसे पत्र पत्रिकाएं हैं, मोबाइल हैं, तो सूचनाओं का आदान प्रदान होगा, वो संचार का माध्यम कहलाएगा। जन जन तक समाचार, सूचनाओं या महत्वपूर्ण जानकारियों को पहुंचाना जनसंचार कहलाता है। क्या हुआ? हाँ, तो क्या पढ़ रहे थे हम लोग? जन जन तक समाचार, सूचनाओं या महत्वपूर्ण जानकारियों को पहुंचाना जनसंचार कहलाता है। इसके दो माध्यम होते हैं, प्रिंट समाचार पत्र पत्रिकाएं आदि, इलेक्ट्रॉनिक श्रव्य रेडियो, दृश्य श्रव्य यानी टीवी। ठीक है। श्रव्य में केवल सुन सकते हैं रेडियो को, और देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं टीवी को। ठीक है। हिंदी के तमाम प्रकार के संचार माध्यमों के अनुकूल खुद को बनाया। हिंदी क्या है? तमाम प्रकार के जो संचार माध्यम है उसके अनुकूल है, जिसका प्रयोग वर्तमान में किया जा रहा है। हिंदी का वैज्ञानिक विकास। हिंदी के संदर्भ में विचार करें तो पिछले कुछ दशकों में हिंदी के वैज्ञानिक विकास पर काफ़ी ध्यान दिया गया है। यह 4 स्तरों में दिखता है। जैसे हिंदी के मानकीकरण का प्रयास किया गया, पारिभाषिक शब्दावलियों का विकास किया गया, अनुवाद कार्य की प्रगति की गई, हिंदी के टंकण आदि से जुड़े तकनीकों का विकास किया गया। आगे देखते हैं कंप्यूटर और हिंदी क्या संबंध है। भाषा के संबंध में यांत्रिक उपकरणों के विकास की प्रक्रिया को स्वाभाविक रूप से 2 चरणों में बांटा गया, कंप्यूटर पूर्व यांत्रिकरण और कंप्यूटरीकरण। ठीक है। कंप्यूटर के पूर्व यांत्रिकरण कैसा था? भाषा के यांत्रिकरण की शुरुआत टाइपराइटर से होती है। भाषा के यांत्रिकरण की शुरुआत कहाँ से होती है? टाइपराइटर से। 1960 में डॉक्टर VKRV राव, डॉक्टर SM कत्रे और डॉक्टर V राघवन, डॉक्टर रघुवीर और इसी प्रकार के अन्य विद्वान ने देवनागरी का रूप निश्चित किया तथा निजी कंपनियों में टाइपराइटर का विकास कुंजीपटल बनाया, जो कि देवनागरी की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रायः समर्थ था। कुल मिलाकर इसी कुंजीपटल में 174 संकेतों की व्यवस्था की गई। ठीक। उन्नीस सौ साठ में अगला है 1960 में संचार मंत्रालय के अंतर्गत हिंदुस्तान टेलीप्रिंटिंग नामक उद्यम प्रारंभ हुआ। तब तक देवनागरी में कुछ प्रारंभिक टेलीप्रिंटर भारतीय तार विभाग को मैसर्स अलीवेट कंपनी ने दिए थे। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर। कुछ ही समय बाद इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर का विकास हुआ। मैनुअल टाइपराइटर में केवल एक लिपि का टंकण संभव था, जबकि इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर में एक से अधिक लिपियों के लिए काम में आता था। इसमें अशुद्धियों को ठीक करने की स्वचालित व्यवस्था थी। जैसे अगर कोई पूछ लिया, क्वेश्चन बन गया, इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर और के बारे में सही तथ्य बताइए। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर के बारे में सही तथ्य बताइए, तो इसमें दे देगा इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर एक से अधिक लिपियों के लिए काम में आता है, इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर केवल एक लिपि के लिए काम में आता है,
यह इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर अशुद्धियों को ठीक करने में सक्षम है। तो इसमें से हम दो टाइप करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर एक से अधिक लिपियों के लिए है और अशुद्धियों को ठीक करने की स्वचालित व्यवस्था इसमें होती है। ठीक है, अगला देखते हैं। वर्तमान समय में हिंदी के तकनीकी विकास का अर्थ प्रायः कंप्यूटरीकरण से ही लिया जाता है। कंप्यूटर के दो अंग होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर का संबंध कंप्यूटर की मशीन से है। मशीन के स्तर पर हिंदी अथवा अंग्रेजी का कोई अंतर नहीं पड़ता है। ठीक है, हार्डवेयर मतलब कंप्यूटर की मशीन जिसमें से हिंदी अथवा अंग्रेजी का कोई अंतर नहीं पड़ता। सॉफ्टवेयर का अर्थ उन सभी प्रोग्रामों से है जो कंप्यूटर को संचालित करते हैं। ये प्रोग्राम दो तरह के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में डॉस आता है, विंडोज आदि आते हैं। ठीक, जहाँ तक सिस्टम सॉफ्टवेयर का संबंध है, हिंदी में अपना सिस्टम सॉफ्टवेयर विकसित नहीं हुआ है। हम याद रखेंगे कि हिंदी में सिस्टम सॉफ्टवेयर विकसित नहीं हुआ है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वह क्षेत्र है जो सीधे सीधे हिंदी के कंप्यूटरीकरण से जुड़ा हुआ है। इस क्षेत्र में दो तरह के कार्य कंप्यूटर प्रमुख रूप से करता है, आंकड़ा संसाधन तथा शब्द संसाधन। आंकड़ा संसाधन मतलब डाटा प्रोसेसिंग और शब्द संसाधन मतलब वर्ड प्रोसेसिंग। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दो तरह का काम करेगा, कौन कौन सा? डाटा प्रोसेसिंग, वर्ड प्रोसेसिंग। डाटा मतलब आंकड़ा संसाधन तथा शब्द संसाधन। 1977 तक हिंदी में ऐसा कोई कार्यक्रम उपलब्ध नहीं था। 1977 में हैदराबाद की ECIL नामक कंपनी ने फोर्ट्रॉन नामक कंप्यूटर भाषा में पहली बार हिंदी को कंप्यूटर पर उतारा था। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है ये तथ्य, फोर्ट्रॉन नामक कंप्यूटर भाषा में पहली बार हिंदी को कंप्यूटर पर उतारा था। ठीक, 1977 में। फिर 1980 के आसपास दिल्ली में DCM नामक कंपनी ने सिद्धार्थ नामक मशीन पर शब्दमाला कार्यक्रम तैयार किया। कंप्यूटर में शब्दमाला कब तैयार हुई? 1980 में। किस मशीन में? सिद्धार्थ मशीन में, है ना। यह हिंदी मशीन द्विभाषी शब्द संसाधक थी, एक साथ दो भाषाओं में सामग्री संसाधन की सुविधा देती थी। 1970 में पहले फोर्ट्रॉन भाषा आई। ठीक, हैदराबाद की ECIL कंपनी द्वारा, और 1980 में DCM नामक कंपनी ने सिद्धार्थ नामक मशीन पर शब्दमाला कार्यक्रम तैयार किया है। इसी समय हैदराबाद में CMC नामक कंपनी ने 3 भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी और एक भारतीय भाषा में शब्द संसाधन के लिए लिपि नामक मशीन तैयार की। 3 भाषाओं के लिए लिपि मशीन, हिंदी भाषा की शब्दमाला के लिए सिद्धार्थ मशीन और फोर्ट्रॉन नामक भाषा के लिए 1977 में पहली बार कंप्यूटर में आई फोर्ट्रॉन भाषा। ठीक, आगे देखते हैं। इन सभी कार्यक्रम में प्राय 2 कमियां थी। एक तो ये लेजर मुद्रण व फोटो कंपोजिंग में प्रयुक्त नहीं हो सकते थे। लेजर मुद्रण या फोटो कंपोजिंग में प्रयोग नहीं किए जा सकते थे। इनके कुंजी पटल अलग अलग थे और अक्षरों की बनावट में भी अंतर था। इस संदर्भ में पुणे स्थित भारत सरकार की कंपनी CDAC सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग का योगदान महत्वपूर्ण है। इस कंपनी ने 1984 के आसपास GIST ग्राफिक बेस्ड इंडियन स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी, GIST का फुल फॉर्म याद कर लेंगे, ग्राफिक बेस्ड इंडियन स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी, और CDAC का फुल फॉर्म सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ठीक, तो GIST नामक तकनीकी का विकास किया
जिस्ट एक कंप्यूटर कार्ड है। जिस्ट क्या है? कंप्यूटर कार्ड है, जिसे कंप्यूटर में लगा देने पर हिंदी तथा सभी भारतीय भाषाओं में कंप्यूटर के पर्दे पर अक्षर छापे जा सकते हैं। हिंदी के कंप्यूटरीकरण में कुछ और क्षेत्रों को भी जोड़ा गया, जिसमें अनुवाद और शिक्षण प्रमुख हैं। मोदी ज़ेरॉक्स ने ऐसे ही एक कार्यक्रम का प्रयोग करते हुए एक ऐसी फोटोकॉपी मशीन बनाई जो अंग्रेजी के पाठ को हिंदी में फोटोकॉपी करती है। क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसी फोटोकॉपी मशीन किसने बनाई जो अंग्रेजी के पाठ को हिंदी में फोटोकॉपी करती है? तो आंसर होगा मोदी ज़ेरॉक्स। मोदी ज़ेरॉक्स, ठीक है। अब हम और आगे देखते हैं। नए लोग हिंदी को कंप्यूटर के माध्यम से सीख सकें, इसके लिए लीला नामक एक पैकेज तैयार किया गया है जो उच्चारण, लिपि तथा चित्रों के माध्यम से बच्चों तथा विदेशों को हिंदी का ज्ञान कराता है। लीला एक पैकेज है, ठीक। ये उच्चारण, लिपि और चित्रों के माध्यम से बच्चों तथा विदेशियों को हिंदी सिखाता है, लिपि और चित्रों के माध्यम से। 1977 के बाद में हिंदी के कंप्यूटरीकरण में तीव्र प्रगति हुई है। इस तीव्र विकास में जिन संस्थाओं का प्रमुख रूप से योगदान है, उनमें राजभाषा विभाग का तकनीकी प्रभाग तथा इलेक्ट्रॉनिक विभाग प्रमुख है। इलेक्ट्रॉनिक विभाग ने भाषा की प्रौद्योगिकी मिशन का आरंभ किया, जो आज काफ़ी सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। कंप्यूटर हिंदी टाइपिंग की मुख्यतः कितनी विधियां हैं? 3 विधियां हैं। आइए देखते हैं ये विधियां कौन कौन सी हैं। ये विधि है रेमिंगटन टाइपिंग, इनस्क्रिप्ट टाइपिंग और फोनेटिक टाइपिंग। रेमिंगटन, इनस्क्रिप्ट और फोनेटिक। रेमिंगटन, इनस्क्रिप्ट और फोनेटिक। इनक्रिप्ट भारत की आधिकारिक टाइपिंग पद्धति है, जिसका विकास राजभाषा विभाग ने किया है। इनक्रिप्ट का विकास किसने किया? राजभाषा विभाग ने। कुछ समय पहले तक हिंदी यूनाइटेड कोड का फोनेटिक या ट्रांसलेशन कीबोर्ड लेआउट वाला केवल बराहा सॉफ्टवेयर ही प्रचलित था। अब भाषा इंडिया का इंडिक IME का प्रयोग बहुतायत से हो रहा है। इसी प्रकार गूगल इनपुट आदि सॉफ्टवेयर भी हिंदी टाइपिंग के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं। यहाँ से हमारा भाषा का कंप्यूटरीकरण समाप्त होता है। अगले चैप्टर में हम देवनागरी लिपि के बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहें। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।